नेकड़ा चार्ट ब्लूप्रिंट की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वो कहां पर एंट्री कर रहे हैं, वो कहां पर एग्जिट कर रहे हैं। ऐसे उनके जो कुछ पैटर्न्स होते हैं वो आपको ब्रेकआउट होने से पहले कैसे आइडेंटिफाई करना है, और ताकि आप जो है तो उनके साथ एंट्री और एग्जिट कर सके। इसके रिगार्डिंग जो है तो इस वीडियो में मैं आपको डीप में बताने वाला हूं। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। उसके पहले जो है तो मैं वीडियो को शुरू करूं उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है। सब कुछ आप ए से लेके जेड तक, बेसिक से लेके एडवांस तक एक ही कोर्स में आप सीखना चाहते हैं ना, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। मेरा प्राइज एक्शन का कोर्स जो है तो इसी के ऊपर जो है तो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। इस कोर्स का लिंक जो है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें मैं आपको इन सब के बारे में डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसका इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाएगा, और ये प्रोसेस जो है तो सब कुछ ऑनलाइन है। तो आपने क्या करना है कि चेकआउट इसको करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। एंड जैसा कि ट्रेडर मैं आपको हर बार बताता रहता हूँ कि चार्ट रीड करना और चार्ट को पढ़ना जो है तो ये एक आर्ट है। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए, क्योंकि इसी की मदद से हमें ये पता चलता है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाला है। लेकिन इसको चार्ट को रीड करने के लिए जो है तो आपका नॉलेज और उस हिसाब से जो है तो आपको इसको कैसे देखना होता है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसमें टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर जो है तो इसमें बहुत सारी बातें आती है, लेकिन इस वीडियो में जो है तो पर्टिकुलरली मैं आपको इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन जैसा कि एफआईआई, डीआईआई, हेज फंड, बैंक्स, ये जो होते हैं तो ये बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं। क्योंकि मार्केट ऊपर लेके जाना है या तो मार्केट नीचे लेके जाना है, हम रिटेलर यहाँ पर डिसाइड नहीं करते हैं। हम सिर्फ उनके साथ में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो यहाँ से प्राइस ऊपर लेके जाने वाले तो हम उनके साथ में एंट्री करते हैं, अगर वो प्राइस नीचे लेके जाने वाले तो हम उनके साथ शॉर्ट एंट्री करते हैं। हम मार्केट को अप या तो डाउन नहीं लेके जा सकते, क्योंकि हमारा जो कैपिटल लिमिट होता है तो उसमें बहुत ही लिमिटेशंस होते हैं। या तो हमारा जो कैपिटल है उसकी कैपेसिटी जो होती है, तो अगर सामने जिस तरीके के प्लेयर्स है तो उनके कंपेयर में हम उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कैपिटल के मामले में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो क्या हुआ कि प्राइस जो है तो समथिंग इस लेवल से ऊपर जाने वाला है ना, बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं तो यहाँ से प्राइस को ऊपर की तरफ मूव करने वाले हैं ना, तो हम उनके साथ यहाँ पर पीछे एंट्री कर सकते हैं, और उनके साथ जो है तो प्राइस मूव करने का काम वो करेंगे, हमने उनके साथ एंट्री करनी है। उसी तरीके से अगर वो प्राइस को नीचे लेके जाने वाले के इस लेवल से, तो हम उनके साथ में जो है तो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करके उनके साथ यहाँ पर जो है तो डाउन साइड जा सकते हैं। लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि प्राइस कहाँ से ऊपर लेके जाने वाला या तो नीचे लेके जाने, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। ये डिसाइड कौन करता है, तो ये बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको इन सब के बारे में जो है तो पता करना पड़ेगा कि बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी जो मूवमेंट है, जो अपना मूव स्टार्ट करने वाले यानी कि प्राइस ऊपर लेके जाने वाले, वो हमें पता करना होता है। अब एग्जैक्टली ये कैसे पता करेंगे कि बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कहाँ से ब्रेकआउट देने वाले, वो कहाँ पर एंट्री करने वाले, एग्जिट करने वाले, इसके बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन इस वीडियो में जो है तो मैं आपको इसका एक ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ बेसिक, कि ये जो है ना, जब मार्केट ओपन होता है तब कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है, कैसे स्पॉट करना है कि वो कहाँ पर एंट्री और एग्जिट करने वाले हैं। क्योंकि हम उनके साथ एंट्री और एग्जिट करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि हम जो है तो प्रॉफिट कमा सके। और ये जो मैं आपको ये ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ ना,
तो इसमें बिल्कुल आपको जो है तो कोई भी इंडिकेटर यूज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल नेक्ड चार्ट है। इस तो आपको इसको जो है तो ध्यान से वीडियो को देखना है। और ये जो मैं आपको ये तकनीक बता रहा हूँ ना, तो इसको आप जब मार्केट ओपन होता है ना, तो आपको ये बेसिकली तभी समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, आपको अगर बड़ा प्रॉफिट करना है तो आपको सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट होती है तो मार्केट जब ओपन होता है तब होती है, और जब मार्केट क्लोजिंग की तरफ जाता है तब सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है। बीच में अगर देखेंगे तो मार्केट जो है तो ये ज़्यादा करके मोस्ट ऑफ टाइम जो है तो एक कंसोलिडेशन फेज में रहता है, यानी कि ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं होती है। तो ऐसे में हमारे पास यही अपॉर्चुनिटी होती है कि मार्केट जब क्लोजिंग की तरफ जा रहा है या तो जब ओपनिंग में है तब हम यहाँ पर ट्रेड करें। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेसिकली, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं तो वो कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जैसे अभी का अगर सिचुएशन देखेंगे मार्केट में, तो ये जो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ ना, तो ये एकदम इसमें फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ पर अभी देखेंगे तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब लेकिन वॉलेटिलिटी जो है तो एक तो मार्केट गैप अप या तो गैप डाउन हो जाता है। तो ऐसे में जो है तो हमें थोड़ा यहाँ पर एज ए रिटेलर दिक्कत आ सकता है कि कहाँ पर एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है। लेकिन आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर डीप में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसको समझो, फिर मैं आपको एक दो चार्ट जो है तो यहाँ पर बैक टेस्ट करके भी बताऊँगा, फिर उसके बाद में आपने खुद से बैक टेस्ट करना है। अदरवाइज जो है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। आपने क्या करना है, इस तरीके से देखेंगे। अभी इसके पीछे लॉजिक क्या होता है क्या नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपको सब कुछ बताने लग जाऊँ तो एक वीडियो 1 घंटे का भी बन सकता है। तो आपको जो है तो सीधा मैं रिजल्ट दे रहा हूँ। अभी आपने क्या करना है कि आपका जो चार्ट होता है ना, तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको सेट कर देना है, यानी कि जो भी कैंडल बनेगी तो वो 5 मिनट की बनेगी। आपने ये जो फर्स्ट की कैंडल होती है ना, ये 5 मिनट की कैंडल, तो आपने क्या करना है कि मान लो ये क्लोज होने का पहले तो पेशेंटली वेट करना है। और जिस तरीके का अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है, जिस तरीके से मार्केट मूव हो रहा है ना, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जो है तो ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल जो होती है तो ये बड़ी बनती हुई आपको दिखाई देगी। आपने भी अक्सर इसको ये देखा होगा। अभी इस तरीके का यहाँ पर ये 5 मिनट का कैंडल जो है तो मान लो इस तरीके से क्लोज हो गया। अभी आपने इसको कुछ नहीं करना है, आपने इसका हाई का और लो का लेवल इस तरीके से मार्क करके रखना है यहाँ पर। अभी इस तरीके से मार्क कर लिया ना आपने, तभी यहाँ पर एंट्री के बारे में, एग्जिट के बारे में कब सोचना है, एंट्री के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आपको जब प्राइस इस तरफ आएगा, यानी कि जो फर्स्ट 5 मिनट की ये कैंडल है ना, ये क्लोज होने के बाद में इसका हाई का लो का लेवल मार्क कर लिया। अभी जब प्राइस इस लेवल पर आएगा और बियरिश प्राइस एक्शन दिखाएगा तो आपके लिए शॉर्ट एंट्री हो जाएगी, या क्योंकि यहाँ पर जो है ना तो इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस बना रहे होते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पर ये इस तरीके का लो के लेवल पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है, यानी कि बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है, तो आपके लिए जो है तो यहाँ पर लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। ये इतना सिंपल मैंने आपको बता दिया। इसके पीछे असल में प्राइस एक्शन क्या होता है क्या नहीं है, ये थोड़ी डीप में बातें हैं, लेकिन ये सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया कि एंट्री कैसे करना है क्या है। आगे मैं आपसे फिर आगे मैं बात करूंगा, लेकिन इसको जो है तो आपने एक बार समझ लिया, इसको पहले बैक टेस्ट करो, अदरवाइज आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। यहाँ पर जो है तो रैंडमली मैं आपको कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकली यहाँ पर चार्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे वर्क करता है। अभी देखेंगे इस लेवल पर ये जो है ना, हमने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर जो है तो ये ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से कर लिया। अभी ये फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, ये रेड कैंडल है तो आपने इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। अभी हम इसका जो है तो प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। अभी यहाँ पर देखोगे ये हमने इसका हाई का और लो का लेवल जो है तो इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। अभी इस लेवल पर अगर देखेंगे तो क्या हुआ कि यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन आपको दिखाई दिया, मतलब जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया यहाँ से रिवर्स हो गया। क्यों? अभी हम जो है ना तो इसको मार्केट को ऊपर या तो नीचे लेके जाने का काम नहीं कर सकते। ये कौन करता है? तो ये बड़े इंस्टीट्यूशंस करते हैं, तो हमें बस उनके साथ एंट्री करनी है। यहाँ से देखेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। अब मैं और आपको एक दो चार्ट जो है तो यहाँ पर प्रैक्टिकली बताता हूँ। अभी यहाँ पर हमने
हाई का और लो का लेवल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस ने क्या किया कि इस लेवल पर जैसे ही आया, इस लेवल पर आया तो यहाँ से देखेंगे तो प्राइस ये ऊपर चला गया। अब आप बोलेंगे कि ये थोड़ा तो नीचे है, लेकिन आपको अगर आप खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा आपके स्टॉप लॉस के बीच में और इसमें आपको थोड़ा स्पेस लेके चलना ही होता है, अदरवाइज जो है तो आपके लिए यहाँ पर ट्रेडिंग मुश्किल हो जाता है। और मैं आपको कितना भी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप या तो कोई कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दे दूँ, 100% ऑफ द टाइम यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर सकता है। इस रियलिटी को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गेम है ना ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट का, तो ये गेम जो है तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से हमने हाई का और लो का लेवल मार्क कर लिया। यहाँ पर देखेंगे जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आया, प्राइस ऊपर चला गया। अब ये कितना जाएगा क्या नहीं है, इसके लिए जो है तो फिर अलग अलग तरीके, लेकिन यहाँ पर आपको मैं सिर्फ प्रैक्टिकली यहाँ पर जो है तो समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे इसका हाई का लो का लेवल इस तरीके से मार्क कर लिया। यहाँ पर देखेंगे प्राइस नियर अबाउट जो है तो इस लेवल पर आया और यहाँ से प्राइस ये बार बार ऊपर चला जा रहा है। तो यहाँ से इस तरीके से जो है तो या तो इस तरीके से ऊपर की तरफ आया, एग्जैक्टली तो इस लेवल पर नहीं आया है, लेकिन आपको जो है तो ये जब आप इसको बैक टेस्ट करोगे ना, इन सब के बारे में जो है तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि आपसे मैं आगे बात करूंगा, तो यहाँ पर जो है ना, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ। आपको सिर्फ मैं एंट्री के बारे में बताऊँ, अगर आपने एंट्री भी सही कर लिया, लेकिन आपको आपका ट्रेड कहाँ पर एग्जिट करना है, कट कहाँ पर करना है, यानी कि जो प्रॉफिट है तो वो कहाँ पर बुक करना है, ये आपको अगर पता नहीं है तो जो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड है ना, वो भी लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो सकता है। वो किस तरीके से, अभी मान लो ये मैंने आपको सेटअप दे दिया, आपने क्या किया कि इस लेवल पर एंट्री कर लिया, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, लेकिन आपको यहाँ पर एग्जिट करना है, यहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर एग्जिट करना है ये अगर पता नहीं है तो जो आपका ट्रेड अभी ये प्रॉफिट में था वो क्या हो गया कि ये आपको एग्जिट का पता ना होने के कारण जो है तो ये लूजिंग ट्रेड में आपका ट्रेड ये कन्वर्ट हो गया। तो आपको एंट्री से पहले ही आपको 3 बातें खुद से पूछना है कि आपको मेरी एंट्री कहाँ पर है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर है और मेरा एग्जिट कहाँ पर है। आपको ये जो 3 बातें हैं तो ये आपको खुद से पूछना है। अदरवाइज जो है तो मैं आपको कितना भी अच्छा सेटअप दे दूँ, कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी दे दूँ, आप अगर इन सब के बारे में अगर ध्यान नहीं रखेंगे, आपको साइकोलॉजी अगर ठीक नहीं है, आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपको अगर डिसिप्लिन समझ में नहीं आता है, आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है, तो फिर आपका जो ट्रेड है तो वो लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप जो है तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। होप आपको जो है तो ये सब कुछ समझ में आया होगा। एंड दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है, मेरे चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट जो है तो अपलोड किया हुआ है, उसे देखकर भी आप इसे बिल्कुल फ्री में भी सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा ना, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।